डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस 10th क्लास का था अभी वो 8 to 10 टाइम्स सिलेबस 11th का होने वाला है, इसलिए काम बड़ा है। और जब भी आप कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें 50% पार्ट 11th का भी होता है और 50% पार्ट 12th का भी होता है। तो सिलेबस का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि आपको रेगुलरली जो है, जैसे 10th के क्लास में क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान भी पढ़ने से अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन 11th में वो काम करने से काम कंप्लीट आपका सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। इसलिए रेगुलर रहना है। आप अगर 20 ही सवाल बना रहे हैं, 15 ही सवाल बना रहे हैं तो डेली बनाना है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस का ध्यान में रखते हुए खुद को बार बार मोटिवेट करते हुए हम लोग भी कोशिश करेंगे आपको मोटिवेट करने का और एक अच्छे रास्ते पे चला जाए। ठीक है, जहाँ तक बात है कि हम लोग क्लास को कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग शुरू के 5-6 क्लासेस में बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स वो टूल्स है जिसका पूरा 2 साल यूज़ होगा, वो कोई चैप्टर नहीं होगा, वो एक टूल्स आपको दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा, जिससे कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे यूजिंग दोज बेसिक्स। जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, फॉलोड बाय साइन स्कीम होगा, फिर हम लोग मॉडुलस की ओर बढ़ेंगे और लॉग की बात करके फिर हम लोग अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वी आर गोइंग फॉर लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी का, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का। जैसे आप बोलते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, लेस दैन और इक्वल्स टू, तो ये सब क्या कहलाता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर दैन y। तो ये जो चारों साइन है ये क्या है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मान लीजिए एक जो चीज़ आप जानते हैं उसी पे ध्यान देते हैं। सबको पता है कि 3 बड़ा है किससे? 2 से। ठीक है, अगर आप एक कोई भी नेगेटिव रियल नंबर से गुना करेंगे दोनों साइड, -1 से या -2 से, तो व्हाट विल हैपन टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी? साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे क्या असर होगा? मान लीजिए अगर हम -2 से, हम आपसे बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2 बोल रहे हैं मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -4। तो अब बताइए अब कौन बड़ा है? तो -4 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन से क्या हो गया? लेस देन। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो जो 2 जगह चेंज होता है उसको पहले आपको बता दें। मान लीजिए अगर हम फिर से लिख लें कि 3 बड़ा है किससे? 2 से। अगर हम दोनों साइड नेगेटिव से डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय -5 बोल रहे हैं मान लीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाय -5, 2 डिवाइडेड बाय -5, तो 3 डिवाइडेड बाय -5 कितना होगा? -0.6। और अगर इसको 2 डिवाइडेड बाय -5 करेंगे तो कितना होगा? -0.4। तो कौन बड़ा है? तो -0.4 बड़ा है। तो यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? चेंज हुआ। तो हम पहले आपको उसी के बारे में बता दिए जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बाकी केसेस भी ले रहे हैं, बाकी केसेस भी ले लेंगे अभी, लेकिन ये 2 केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई और नेगेटिव से डिवाइड किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ। अब अगर हम लोग दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो क्या होगा? 3 × 2 6, 2 × 2 4, तो साइन कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? सेम रहा। अगर आप 3 > 2 फिर से लिखे, अगर हम आपसे बोले कि डिवाइड
डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो आप लिखे 3/4, यहाँ लिखे 2/4, तो 3/4 0.4728, 4×5 = 20, 0.75 आया, और ये क्या हुआ 0.5, तो देखिए यही बड़ा है ना, तो जो बड़ा था वही होगा। अब इसमें अगर जोड़ घटाव का बात करें, मान लीजिए आगे बढ़े, जैसे आप एग्जांपल लिए 3 > 2 है, अगर दोनों साइड अगर आप 5 जोड़ देते हैं, सेम जोड़े हैं, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, सेम। ये 8 है, ये कितना है 7, देख लीजिए। आपको फिर से पता है कि 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। अगर आप दोनों साइड 10 घटा देंगे तो क्या होगा, तो 3 - 10 क्या हुआ -7, 2 - 10 क्या हुआ -8, तो अभी भी क्या है -7 बड़ा है -8 से, तो यहाँ भी सेम रहा, यहाँ भी सेम रहा, यहाँ भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा, और यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। तो आप क्या देखें, अगर पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड सेम नंबर से, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम रहेगा। अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी चीज आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं सेम से, यहाँ 5 जगह जोड़े हैं तो दोनों साइड जोड़े, 10 जगह घटाए तो दोनों साइड घटाए, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। ठीक है, तो अगर फाइनली कंक्लूड किया जाए ये 6 लाइन को, तो आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज करेगा, बाकी सारे केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अब इसको अप्लाई कराते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़े उसको लिख लिए, क्या लिखे हैं, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी with a negative real number, then sign of inequality will change, otherwise it will remain same। तो हमारा पहला सवाल है इतने पढ़ने के बाद कि मान लीजिए सवाल है solve for x, solve for x, यहां लिखा हुआ है x - 3 / -2 greater than 5x + 7, ऐसे लिखा है। तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो आप कैसे बनाते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे इक्वल टू होता तो कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही इसको ही बनाते हैं। अंतर सिर्फ कहाँ है, अगर कोई नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड में गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या करते थे, x - 3 = -10x - 14 लिखते थे आप, फिर क्या करते थे, सारा x एक तरफ इकट्ठा करते थे, ऐसे आता था -14 -3 इधर गया तो क्या हो गया +3, फिर आपके पास 11x = क्या होता था -11, x = -11/11, तो x आप क्या लिखते थे -1। तो ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है। यहाँ पे क्या अंतर आएगा, इसमें और इसमें क्या अंतर आएगा वो देखिए। देखिए ये डिवाइड में है, तो आप पहले ये बताइए कि ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई में जा रहा है एक साइड से दूसरा साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे x - 3 रखे, ये क्या हो गया, पहले इंटू कर लीजिए, -10x - 14, साइन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई। कभी भी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, बाकी समय जैसे इक्वेशन बनता है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे -10x को इधर ले गए तो क्या हो गया +10x, -14, यहाँ से -3 आया तो इधर क्या हो गया +3, तो ये क्या बन गया 11x < -11। अब 11 क्या है, ये 11 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा, काहे कि आप किससे डिवाइड किए, आप किससे डिवाइड किए, देखिए आप 11 से डिवाइड किए, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया,
x लेस देन -1, ठीक है। तो आप -1 से छोटा कोई भी वैल्यू बोलेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आप जो बनाए हैं वो सही है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, सो देखिए, आपके पास क्वेश्चन है x - 3 बाई -2 ग्रेटर देन 5x + 7। आंसर क्या आया है, x लेस देन -1। तो -1 से छोटा हम किसकी बात कर रहे हैं, चेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 से छोटा कोई भी वैल्यू बोलिए, तो हम ले लेते हैं लेट x = -2। अगर आप -2 यहाँ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 -2 -3 -5 बाई -2, यहाँ क्या हो जाएगा -10 + 7, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, विद इन अ साइड माइनस कैंसिल हो सकता है, तो ये कितना आ गया 2.5, और ये क्या आ गया बोलिए -10 + 7 क्या आ गया -3, ठीक है। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। देखिए ट्रू बोला या नहीं, इसको कॉपी करना था। ये क्या है 2.5 इज ग्रेटर देन -3 इज ट्रू। तो आप कुछ भी वैल्यू लेंगे, -1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे, इवन -1.1 भी वो लेंगे, तो भी ये क्या बोलेगा कि ये ट्रू है। ये क्या आया अभी ट्रू, ये इनइक्वालिटी को ये क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो -1 से छोटा कोई भी वैल्यू लीजिए, वो सारा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। देखिए फिर से आपके पास सवाल है सॉल्व फॉर x। तो यहाँ इक्वल टू होता तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होता, तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मान लीजिए अगर ये -3 को यहाँ इंटू करते हैं तो ये क्या होगा -3x + 9, एक को अभी छोड़ दिए, ये क्या है 2x + 5, कोई भी एक को, इसको या इसको, किसी एक को इंटू कर लिए। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव चीज को मल्टीप्लाई में भेजे हैं। अब हम इसको लिखे -3x + 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, ये क्या हो जाएगा -4x - 10। साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर क्या हुआ, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई किए हैं। तो दो ही केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड, इसी का ध्यान रखना है। बाकी जैसे आप इक्वेशन बनाते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से -4x उधर गया, क्या हो गया -4x उधर गया तो 4x - 3x इज x ग्रेटर देन -10 - 9, तो क्या हो गया -19। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 6x + 8 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 3x + 7, सॉल्व फॉर x। तो 2 पॉजिटिव है, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6x + 14। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, क्योंकि 2 क्या है पॉजिटिव। अब x वाले को एक साइड लाइए, 6x - 6x इज 0, 14 - 8 इज 6। जिसको निकालने का वही कट गया, जिसको निकालने का है वही कैंसिल हो गया। तो आपको देखना है कि ये जो चीज आया है वो क्या है, ट्रू है, कट गया तो उससे घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये जो भी चीज आया है नेट जो बचा है वो ट्रू है या फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 6, तो ये चीज हमेशा के लिए गलत है। ये क्या है ऑलवेज फॉल्स। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जो हमेशा के लिए गलत है, हमेशा से गलत है, तो आंसर होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है आंसर, नो सॉल्यूशन। इसको आप एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसको एक सिंबल भी देते हैं फाई, इसका स्पेलिंग क्या है PHIE, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर कभी वेरिएबल जो x है वो कैंसिल हो जाए तो क्या करना है कि जो रिमेनिंग चीज है वो देखना है कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर जैसे फॉल्स है तो क्या आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। उसी का दूसरा नाम क्या है एम्प्टी सेट, या उसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं फाई। तो इस बातों का ध्यान रखिए। एक और सवाल लेंगे जिसमें हो सकता है कि ये हमेशा के लिए सही कुछ आ जाए, वो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। अगला सवाल है हमारे पास 6x + 8 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 3x + 7। तो फिर से वैसे ही बनाइए, 2 क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया ये 6x + 8, ये क्या हो गया 6x,
2 इंटू 7 इज 14। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि 2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव से डिवाइड हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। 6x माइनस 6x, ये क्या है 14 माइनस 8, तो ये क्या होगा 0। 14 माइनस 8 इज 6, तो ये वेरिएबल फिर से कट गया। लेकिन ये जो कंडीशन है ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। तो अगर कट के कुछ ऐसा चीज बचता है जो कि हमेशा के लिए सही है, तो आंसर होता है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब है x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच का कोई भी रियल नंबर लीजिएगा, तो जो भी कोई वैल्यू यहाँ डालिएगा तो ये हमेशा के लिए सही है, हमेशा के लिए सही है। कहाँ से कंक्लूड किए, यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल हो गया सॉल्व करने गए तो, और जो कंडीशन आया वो क्या है, हमेशा के लिए सही है। तो आंसर क्या होता है, ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा बात हम लोग इंटरवल्स का करेंगे। इंटरवल्स का मतलब होता है नंबर लाइन का टुकड़ा। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ नंबर लाइन, पार्ट ऑफ नंबर लाइन, ये होता है नंबर लाइन का टुकड़ा। जैसे कि सबसे पहला आ रहा है आपके पास ओपन इंटरवल, क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिखे जैसे 2,5, तो ये नंबर लाइन है, कहीं 2 होगा कहीं 5 होगा। 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, 2 और 5 छोड़ के, ये क्या है, ये है वाइड बबल। वाइड बबल मतलब x इज इक्वल टू 5 प्रेजेंट यहाँ नहीं है, x इज इक्वल टू 2 भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप सोचिए कि कोई जमीन का टुकड़ा, वो जब कोई जमीन आपका और जो बाउंड्री है वो आपका नहीं है, वो पड़ोसी का है, दोनों बाउंड्री आपका नहीं है। आप बोलेगा 2.01, तो वो यहाँ प्रेजेंट है, 4.99 प्रेजेंट है, लेकिन x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या बना देते हैं, वाइड बबल। इसको ऐसे भी लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके भी लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आप जानते हैं ऐसे होता है, उसको रिवर्स किया हुआ है, 2,5, ये दोनों का मतलब सेम चीज ही है, फर्स्ट ब्रैकेट आप लिखे। दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे 2,5। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 2 है कहीं 5 है। 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट, और 2 भी और 5 भी। मान लीजिए जमीन भी आपका, बाउंड्री भी दोनों आपका, तो ये कौन सा ब्रैकेट में लिखाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाएगा। यहाँ कौन सा ब्रैकेट था, फर्स्ट वाला ब्रैकेट था, यह स्क्वायर ब्रैकेट उल्टा करके था। 2 और 5 को छोड़ दीजिए, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा बबल आया, तो डार्क, मतलब ये प्रेजेंट है। x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर ये दोनों को ध्यान से देखेंगे तो 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट इसके पास भी है, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट सेकंड वाले के पास भी है। अंतर क्या है, इसके पास दोनों बाउंड्री नहीं है और इसके पास दोनों बाउंड्री है। अगर ये दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया जाए तो तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, तो तीसरा केस हो सकता है हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2 यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसमें फर्स्ट ब्रैकेट लगा हुआ है, 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा तो डार्क, और 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट यहाँ भी है, 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट दूसरे में भी है,
2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट तीसरे में भी है। अंतर सिर्फ क्या है, इसके पास दोनों बाउंड्री नहीं है, इसके पास दोनों बाउंड्री है, और तीसरे के पास जहां फर्स्ट ब्रैकेट लगा ओपन वाला x इज इक्वल टू 2 वो नहीं है, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा क्लोज वाला वो अवेलेबल है। ये डार्क है और ये व्हाइट। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये तीनों का यूज हम लोग आगे करेंगे। देखिए इंटरवल्स का बात तो उतना ही है, लेकिन हम लोग एक ब्रैकेट नहीं यूज किए हैं, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट इंटरवल्स में यूज नहीं होता है। किसके लिए होता है वो थोड़ा सा देखिए, ये पूरा चैप्टर तो सिलेबस में आने के बाद पढ़ाएंगे। एक वर्ड आ रहा है सेट या सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या होगा, वॉवेल्स में क्या क्या आता है, मान लीजिए यहाँ कैपिटल से लिख दिए। वॉवेल्स में क्या क्या आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। उसमें ये नहीं बात होता है कि यहाँ से वहां तक ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद हो, x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x होता है। तो आप जानते हैं 1 × 10 इज 10, 10 से 7 कैसे आएगा, तो 2, 5, 7 आ जाएगा। तो आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 2 x - 5 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0, मतलब या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 5। तो इसको कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 5। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ 2 और सिर्फ 5, बीच का कुछ नहीं, आगे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ नहीं। तो ये किसके लिए यूज होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप बोले, यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। देखिए इंटरवल्स की बात करेंगे तो यहाँ 3 चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंटरवल्स में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यही बात होता है एक टुकड़े में। यहाँ पे 2 एलिमेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट पे क्या यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट इंटरवल्स की बात नहीं करता है, वो किसकी बात करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा, ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा। हाँ, यहाँ एक वर्ड है वेल डिफाइंड। तो कभी भी जैसे आप बोलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप जानते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो सारा बात सेट्स चैप्टर में आएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 शब्दों पे जाना चाहते हैं, वो क्या है वो आप देखिए हम लोग को ये 2 शब्द को समझना है, यही आज हम लोग का फाइनल काम है। बाकी बात तो इसके बाद होगा, एग्जाम्पल भी लेंगे इसका। एक शब्द आ रहा है यूनियन, दूसरा आ रहा है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले यूनियन का सिंबल होता है यू और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। तो जैसे आप कोई भी यूनियन का नाम सुनते हैं कि ये इस पार्टी का यूनियन है, तो यूनियन का काम क्या है, सबको मिलाना, किसी भी पार्टी के पक्ष में लाना। तो यूनियन मतलब क्या हुआ, अगर यूनियन मतलब अगर एक सिंपल लाइन हिंदी का यूज करें तो क्या होगा, सबको मिलाकर, ठीक है। तो यूनियन का काम क्या है, अगर 2 में यूनियन ले रहे हैं, 2 ग्रुप है और दोनों को यूनियन बना रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है, दोनों मिलाकर। तो यूनियन कैसे लेते हैं, तो यूनियन के लिए एक शब्द लिख रहे हैं, यूनियन मतलब कैसे लेते हैं, तो सबको मिलाकर, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, इसमें कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे अगर 2 इनइक्वालिटी आ रहा है तो ऐसा चीज जो पहले को भी सेटिस्फाई कर रहा हो एंड दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यूनियन कब लेते हैं, जब और का सेंस होता है। जैसे आप थोड़ी देर पहले देखे थे
कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज जीरो, मीन्स या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। तो यूनियन कब लेते हैं? जब और का सेंस होता है। और इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब एंड का सेंस होता है। जैसे अगर दो कंडीशनल बात हो, दो लोग कंडीशंस पे हो, तो किस पे मान लीजिए एक मत लाया जा सकता है जो कॉमन बात होगा। तो ये किसकी बात करता है? कॉमन सॉल्यूशन की बात करता है। ये कॉमन सॉल्यूशन की बात को कब सोचना है? जब दो कंडीशंस के बीच में क्या हो, पहला भी कंडीशन ट्रू हो एंड दूसरा भी सही होना चाहिए। दोनों के सही होने का बात है, तो बात कौन कर सकता है? कॉमन सॉल्यूशन। और अगर ऐसा हो या तो ये सही या वो सही, तो क्या करेंगे? दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे, दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे। अगर जो आप सेट्स पढ़े जो थोड़ा सा, उसमें अगर मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 आया मान लीजिए। एक सेट है बी जिसमें आया 4 5 6 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा? यूनियन कैसे निकलता है? अगर दो का यूनियन तो दोनों मिलाकर, तीन का यूनियन तो तीनों को मिलाकर, बहुत सारा चीज का यूनियन तो सबको मिलाकर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट को डबल लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मिलाकर लिख दिया। अगर इसी में इंटरसेक्शन निकालना होता तो क्या करते? वो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? तो 4 और 5, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ? कॉमन सॉल्यूशन। ये दोनों का कॉमन एलिमेंट हुआ ना। तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन। एक बार फिर सुनिए, यूनियन क्या करता है? तो अगर दो में यूनियन लेना है तो दोनों मिलाकर, तीन में यूनियन लेना है तो तीनों मिलाकर। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन सॉल्यूशन की बात करेंगे। कब लेते हैं यूनियन? जब कंडीशंस के बीच में और का सेंस होता है। और इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब एंड का सेंस होता है। जैसे आप बोलेगा एंड का सेंस हम आज तक नहीं सुने, तो एंड का सेंस आप सुन लीजिएगा। मान लीजिए आपसे अगर हम बोले कि P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0, कैसे क्वेश्चन बोलता है? आप सुने P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0, तो P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 जैसे ही आप सुने, तो दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है? बोलिए। या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। तो आप यहाँ क्या सुनाई दे रहा है? P लेस देन 0 एंड Q लेस देन 0, सुनाई दिया? एंड या तो ये केस हो, अब देखिए और भी सुनाई दे रहा है, या P ग्रेटर देन 0 एंड Q ग्रेटर देन 0, सुनाई दिया? तो ऐसे सवाल बोलता है, सवाल के बातों को सुनना पड़ता है। क्या हुआ? दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 का, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो आप देख रहे हैं ना, सवाल बोल रहा है, एंड भी बोल रहा है, यहाँ भी एंड बोल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है? और। तो आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये सब क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ यही बात को पकड़िए कि यूनियन कब लेते हैं? जब और का सेंस होता है। इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब एंड का सेंस होता है। यूनियन कैसे लेते हैं वो आप देखें। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? तो कॉमन सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल और लेंगे। देखिए हमारे पास सवाल है, अब दो इनइक्वालिटी आ रहा है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आ रहा है। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आ रहा है मतलब ऐसे सॉल्यूशन की बात करना है जो इसको भी होल्ड करा दे, इसको भी ट्रू रखे और इसको भी ट्रू रखे। तो ये दोनों के बीच में क्या सेंस है? नहीं भी कुछ लिखा है तो क्या है? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर सेंस किसका है? एंड का। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे। तो आप देखिए यहाँ पे 3x प्लस 7 है, यहाँ -2 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है? -4x प्लस 8। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? चेंज हुआ। जब आप -4x को इधर भेजे तो ये क्या हो गया? 7x। 7 को इधर भेजे -7, 8 - 7 इज 1। तो यहां से क्या आ रहा है? x लेस देन 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए दूसरे को। 3x -5, 4 इंटू -5 -20। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये क्या आ गया? 3x ग्रेटर देन -20 प्लस 5 -15, x ग्रेटर देन -15/3
तो -3। तो नंबर लाइन को देखिए, ये क्या दिख रहा है 1/7 और ये क्या दिख रहा है -3। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले कौन आएगा नंबर लाइन में, पहले कौन आएगा -3, बाद में कहीं क्या आएगा 1/7। तो ये क्या बोला कि 1/7 से कम, तो लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, और x ग्रेटर देन -3 का बात कर रहे हैं, तो -3 का राइट साइड। तो आप बताइए डबल लाइन कहाँ आया, डबल लाइन कहाँ आया, तो -3 से 1/7 तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए -3 एक जगह नहीं है, एक जगह है, तो ओपन ही लगेगा आपको। 1/7 एक जगह है, एक जगह नहीं है, यहाँ पे वही आता है जो दोनों जगहों पे होता है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा ओपन। तो फाइनली आंसर क्या हो गया -3 से 1/7 तक। तो आप सवाल बनाते रहिए, चैप्टर 6 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी, आप उसको बना सकते हैं। ग्राफिकल वाला नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।